हेलो फ्रेंड। करोड़ों साल पहले पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ था। इस समय हमारा सूर्य का जन्म हुआ था। इन्हें घेरे हुए थे धूल और धुएं के बादल। इसे घेरे हुए थे धूल और धुएं के बादल। ग्रेविटी के वजह से नज़दीक आने लगे और इनके इकट्ठा होने से पत्थर बनने लगा। बड़ा से बड़ा ग्रह पत्थर और धूल से ही बने हुए हैं। ग्रेविटी की वजह से पत्थर नज़दीक आने लगे। कई करोड़ों साल बाद इस प्रक्रिया से पृथ्वी का निर्माण हुआ। करोड़ों साल पहले हमारा पृथ्वी जलता हुआ आग का गोला था, जिसका तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन भारी मात्रा में उपस्थित थे। उस समय हमारा पृथ्वी एक जलता हुआ आग का गोला था, जहाँ सिर्फ लावा के समुद्र थे। उसी समय थिया नामक ग्रह पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था, जिसका रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति सेकंड थी। आकार में मंगल ग्रह जितना बड़ा था। यह गोली से 20 गुना से ज़्यादा तेजी रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था और इसके पृथ्वी के टकराव से करोड़ों लावा में बिखर गया। हजारों साल में यह लावा और धूल नज़दीक आने लगे। इसके कई करोड़ों साल बाद एक गोला बना और ये था हमारा चांद, पृथ्वी का साथी, जिसे रात की रानी भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं। चांद के निर्माण के समय वह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक था। उस समय पृथ्वी की परिक्रमा और परिभ्रमण करने की गति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आज जैसे 24 घंटा का नहीं था, बल्कि सिर्फ 6 घंटे में दिन खत्म हो जाता था। इस समय दिन जल्दी गुजरते थे, परंतु पृथ्वी में हो रहे बदलाव काफ़ी धीमी थी। करोड़ों साल पहले लाखों उल्काएं पृथ्वी पर गिरने लगी। यह उल्काएं ब्रह्मांड के बनने के अवशेष थी। हजारों साल तक यह उल्काएं पृथ्वी पर गिरते रहने से यह उल्काएं अपने साथ हजारों मेटल और मिनरल्स अपने साथ ले आई। इन उल्काओं में कई क्रिस्टल थे जो साल्ट और पानी से बना हुआ था। इसके बाद आने वाले कई सालों बाद कई सारे गैस रिएक्शन हुए, टेम्परेचर में गिरावट आया, ऑक्सीजन जाके संयोग कर लिया हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन जैसे ही ऑक्सीजन से संयोग हुआ बारिश होने लगी, और बारिश होने से पृथ्वी पर पानी का निर्माण हो गया। पृथ्वी का आकार जियोड के आकार का है। पृथ्वी जहाँ तहाँ से पचकी ढचकी और टेढ़ी टाढ़ी है। जियोड का अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है। जियोड के अंदर वाले भाग को पेंगिया नाम दिया गया और बाहरी भाग को पेंथलासा कहा गया। कई हजारों साल बाद पेंगिया टूटकर 2 भागों में बट गया। ऊपर वाला अंगारा लैंड का नाम कहलाया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। इन दोनों आइलैंड के बीच में तेथिस सागर का निर्माण हुआ था। तेथिस सागर को सागरों का पूर्वगामी भी कहा जाता है। तेथिस सागर के ऊपर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यह हर साल हिमालय की ऊंचाई बढ़ा देती है, लगभग 2 सेंटीमीटर तक। हमारा भारत का उत्तरी भाग अंगारा लैंड का हिस्सा है और भारत का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।